हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, यानी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट सच दैट पी ए इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड ए पी बी की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, यानी इस कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है, जबकि ए बी की वैल्यू 9 गिवन है और इनके बीच का एंगल यानी ए पी बी कितना गिवन है 60 डिग्री। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए बी की। तो मान लेते हैं इसका ये डायग्राम है जिसमें ए पी गिवन है 9 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 60 डिग्री दी गई है और हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए पी बी, यानी इस ट्राइंगल को देखो ए पी बी, इसको हम लोग ने लिखा इन ट्राइंगल ए पी बी। अब इसमें ध्यान से देखो कि जो साइड होगी ए पी वो इक्वल होगी पी बी के। क्यों होगी? क्योंकि हम लोग ने थ्योरम नंबर 3 पढ़ी थी जिसमें था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट पी है, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है, तो उससे टेंजेंट जो खींची जाती है किसी भी सर्कल पर वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको हम लोग ने यूज़ कर लिया कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं या तो इसके जगह पर लिख सकते हैं टेंजेंट है, टेंजेंट्स ऑन सर्कल, इसलिए दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब जब इक्वल होंगी तो देखो ये अगर इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, यानी ये एंगल यानी एंगल बी और इसका अपोजिट एंगल यानी एंगल ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे रीज़न क्या है, एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। तो यानी अगर ए को लेट कर लेते हैं एक्स तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, एक्स। तो दोनों की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स। अब हम फिर से लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और जो एंगल पी होगा उनका सम कितना होता है, 180। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल पी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। यहाँ पर लिख देंगे रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम जानते हैं एंगल पी की वैल्यू गिवन है, ये दी है 60, तो इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे, जबकि एंगल ए और जो बी है वो दिया हुआ है एक्स, यानी दोनों ही इक्वल है। तो हो गया 60 इक्वल्स टू 180। अब 60 इधर इसको ट्रांसफर कर दो तो 180 में लेस होकर 120 हो जाएगा और ये एक्स और एक्स मिलकर हो जाएगा 2x। देन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा, 60। यानी ओवरऑल देखा जाए ये जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी डिग्री निकली, 60 डिग्री। और यहाँ पर भी कितना होगा, 60, क्योंकि दोनों ही एक्स हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा एंगल ए की वैल्यू भी 60 है, एंगल बी की भी 60 है और एंगल पी की भी 60, यानी तीनों ही एंगल इक्वल है। और हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों ही डिग्री सेम हो जाती हैं या ऑफ कोर्स 60 हो जाती हैं तो एंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि इसके जो सभी साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ए पी जो होगा पी बी के ऑलरेडी इक्वल था ही, बट अब की जो कॉर्ड होगी ए बी वो भी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी इज़ आ, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं since triangle ABC is an equilateral triangle, therefore AP equals to PB equals to AB, यानी सभी एक ही वैल्यू को शेयर करेंगी। तो अगर AP की वैल्यू 9 है तो ऑफ कोर्स PB की भी वैल्यू 9 होगी और AB की वैल्यू भी 9 हो जाएगी और हमें AB की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस फिगर में पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और ओ क्यू पी जो दिया है वो 45 डिग्री दिया है। तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसकी रेडियस की, यानी ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, देखो ये है सर्कल, ये 90 डिग्री और ये टेंजेंट, और इस टेंजेंट पर ये हम लोगों ने इसको जॉइन कर दिया ओ पी, और ये है पॉइंट क्यू जिसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। देखो हम जानते हैं ये हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल में ओ पी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है पी क्यू, और ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 1 कि इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस। और ये थीटा दिया है, थीटा के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। और नीचे कौन बचता है फिर, बेस।
यानी इसमें हम लोग डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें OP चाहिए, तो हमने सोचा कि किसी में परपेंडिकुलर हाइट आ जाए और हमें गिवन क्या है, नीचे बेस दिया हुआ है यानी 4। अब किसी में बेस यानी 4 आ जाए तो हम जानते हैं P/B ये किस केस में होता है, tan में या sin में या cos में। तो देखते हैं, यहाँ जानते हैं कि हम tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। ये हम लिख देंगे इन ट्राइंगल OPQ। OPQ में हमने लगाया tan थीटा इक्वल्स टू जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, OP यानी रेडियस हमें जो फाइंड करनी है, और बेस कितना दिया है, बेस दिया है 4, यानी ये हो जाएगा 4। यानी डायरेक्टली हम लोग इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा, अब थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी 45, और OP हमें फाइंड आउट करना है, 4 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इक्वल्स टू OP अपॉन 4। 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा OP। दैट मीन्स OP की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, यानी जो रेडियस है इसकी वो कितनी होगी, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BC और BD एक सर्कल पर टेंजेंट है, यानी ऑफकोर्स इक्वल होंगी। उसके बाद दिया है विद सेंटर O, ठीक, सच दैट CBD की वैल्यू 120 दी है, यानी CBD ये जो एंगल बनेगा वो कितना दिया गया है 120, और देन प्रूव दैट OB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OBC। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर मान लो इसकी वैल्यू दी है 120, तो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर देखते हैं एक बार, 2 टाइम्स ऑफ BC जो होगा, यानी जो ऊपर वाली साइड है BC, ये 2 टाइम्स होगी किसके इक्वल होगी, OB के, यानी जो ये बीच वाली साइड है OB की। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही ईजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक और थ्योरी है जो कि बोर्ड से हट चुकी है, पहले उसको देख लेते हैं। ये लिया सर्कल, ये रही टेंजेंट और ये भी टेंजेंट। ये सर्कल का सेंटर O है, ये टेंजेंट है, और सॉरी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये टेंजेंट है BC और ये टेंजेंट है BD, और ये बीच में ड्रॉ कर दिया एक लाइन BO जो कि क्रिएट कर रहा है एंगल 120। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी दो टेंजेंट किसी भी सर्कल पर ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का बनने वाला एंगल यानी उनके बीच का एंगल और जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है उससे उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे इस केस में BO है, ये हमेशा इस एंगल को यानी एंगल B को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ, फिर से अगर कोई टेंजेंट है जैसे ये BC है और ये BD है, इसको ज्वाइन करने वाला एंगल यानी B, ये हमेशा बाइसेक्ट हो जाता है सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करने वाली लाइन से। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि OB इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD। यानी जो OB है, ये जो OB है ये बाइसेक्टर है ट्राइंगल CBD के, यानी इस 120 को ये क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है ऊपर 60 अलग होगा, नीचे 60 अलग होगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो अब ऊपर वाला एंगल निकाल लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा भी 60। इसको लिख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि ये बाइसेक्टर था इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल होगा CB और O, एंगल CBO यानी ऊपर वाला एंगल, ये होगा जस्ट हाफ CBD के, क्योंकि ये इसका क्या है, बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। CBD की वैल्यू कितनी दी थी 120 और ये हो नीचे 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 60 डिग्री, यानी CBD जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री, और इसी तरीके से नीचे वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, और ये ऊपर ये हो गया सेंटर, ये हो गई रेडियस, और ऊपर वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, जबकि ये B था और ये था C और ये हो गया D। अब हमें करना क्या, हमें प्रूफ करना है, हमें BC और BO में रिलेशन बताना है। तो हम लोग BC और BO को पकड़ लेते हैं, यानी ये वाला ट्रायंगल हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCO में हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये थ्योरम नंबर 1 कहती है कि जो भी रेडियस होती है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो OC जो होगा, लाइन OC जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी BC पर, यानी ये 90 डिग्री हो गया, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि BO क्या हो गया, हाइपोटेनस। इसको फिर से देखो, यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, ये B है, ये 90 है, तो 90 के सामने कितना होगा, हाइपोटेनस। और ये थीटा दिया था जो कि 60 वैल्यू निकली, उसके सामने कौन सी साइड होती है, उसके साइड में साइड होती है परपेंडिकुलर हाइट, और ये खैर O था और ये था C, और बचा कौन, बेस।
तो देखो हमें लाना क्या है, हमें बी सी लाना है यानी बेस लाना है, और हमें बी ओ लाना है यानी हाइपोटेनस। अब ये सोचो कि बेस और हाइपोटेनस आता किस केस में, ऑफकोर्स कॉस में। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच। बी फॉर बेस मतलब क्या है, बी सी। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस गिवन है बी ओ। और थीटा कितना निकला था, हम लोग ने निकाला था थीटा 60 डिग्री, यानी जो कि हाफ था, ये रहा 60 डिग्री। और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन बी ओ। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये हो गया बी सी अपॉन बी ओ। यहाँ पे ये लिखते हैं साफ 1/2, ये हो गया बी सी अपॉन बी ओ। अब बी ओ का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी ओ का 1 से मल्टीप्लाई, बी ओ और 2 का मल्टीप्लाई बी सी से। तो ये देखो यही हमें प्रूफ करना था। इसको बी ओ लिखो या ओ बी लिखो, बात वही होती है, ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था।